क्या हमें अपने इंटीरियर बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग हमें पेड करनी चाहिए या फिर ऑर्गेनिक तरीके से? और क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए किसी एजेंसी को एंगेज करना चाहिए या खुद करनी चाहिए? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंटीरियर बिजनेस सक्सेस एकेडमी एंड टुडे वी हैव एन एक्साइटिंग वीडियो फॉर ऑल इंटीरियर बिजनेस ओनर्स। अगर आपने नवा इंटीरियर का बिजनेस शुरू करा है या फिर इंटीरियर बिजनेस में बहुत टाइम से हैं लेकिन डिजिटल प्रेजेंस है बिल्कुल जीरो, या फिर आपका इंटीरियर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो बहुत काम की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार तो तुरंत से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंटीरियर बिजनेस सक्सेस एकेडमी की सक्सेस भरी नोटिफिकेशंस आपको सक्सेसफुली मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए? यस और यस। Digital marketing can increase your visibility, can widen your audience reach, which allow you to create a deeper engagement with your potential client, which in turn build more trust and can give you more business। अंग्रेजी अच्छी हो गई है मेरी। अब सवाल है कैसे करें डिजिटल मार्केटिंग, कैसे करें? तो पेन एंड नोटपैड रेडी कर लो, मैं आपको 3 इजी स्टेप में समझाता हूं। सो स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस एंड देयर प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेप। So you have to create a strategy to identify who are and who can be your potential client, what are their interest, preferences and pain points। तो सबसे पहले आपको अपने प्यारे यानी अपने क्लाइंट का एक पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है और उसकी क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरीके के सोल्यूशन चाहता है। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, अपनी इंटीरियर बिजनेस कोचिंग के एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे इस बिजनेस में हमारे प्यारे वो लोग हैं जिनको अपने इंटीरियर बिजनेस को स्टार्ट और ग्रो करना है। अब उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उनको 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। प्यारा नंबर 1 जो अभी जॉब में है और अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता है। प्यारा नंबर 2 जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया है। प्यारा नंबर 3 जिसको मैं गामा प्यारा बोलता हूं, जो इंटीरियर बिजनेस में 6 साल से ज़्यादा है। अब इन सभी प्यारों की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे नंबर 1 की प्रॉब्लम है कि मैं नौकरी को छोड़ के अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, जबकि गामा प्यारा यानी प्यारे नंबर 5 की यह प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। इसी तरीके से आपको अपने इंटीरियर बिजनेस में भी सोचना पड़ेगा कि आप रेसिडेंशियल इंटीरियर करते हो, कमर्शियल इंटीरियर करते हो या फिर रिटेल या हॉस्पिटल्स के इंटीरियर करते हो। सभी इंटीरियर्स के अलग अलग चैलेंजेस हैं और सभी की प्रॉब्लम का हल आप एक साथ दे पाओ ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, अपने प्यारे को पहचानो। नाउ स्टेप नंबर 2 इज मेकिंग योर ओन वेबसाइट, यानी अपनी डिजिटल दुकान बनाना। तो आपका वेबसाइट आपका एक पोर्टफोलियो होता है जो कि एक 2 वे कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। आप अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं कि आपने अपने कितने प्रोजेक्ट्स करे हैं, यानी आपने कितने प्यारों के लिए काम किया है, ये दिखा सकते हैं। आप अपने प्यारे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये दिखा सकते हैं। अब एक खास बात का ध्यान रहे, वेबसाइट एक 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए। हेलो बोलो, क्या चाहते हो मेरे प्यारे बोलो, यानी उस पर लीड मैग्नेट होना चाहिए। आपका प्यारा उस लीड मैग्नेट को डाउनलोड करने के लिए मजबूर हो जाए और साथ ही साथ आपको अपना ईमेल और फ़ोन नंबर भी दे दे। रेफरेंस के लिए आप मेरी पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट www.dheerajarora.com को रेफर कर सकते हैं। अब आपने अपने प्यारे को भी पहचान लिया, अपने प्यारे की प्रॉब्लम को भी पहचान लिया और अपनी डिजिटल दुकान यानी वेबसाइट भी बना ली है और आपकी वेबसाइट पे आपके प्यारे की प्रॉब्लम का हल भी है। तो अगर अब बहुत सारे प्यारे आपकी वेबसाइट पे आ जाएं तो वारे न्यारे हो जाएंगे। यस, नाउ यू हैव टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट via social media. So the third step is building the strong social media presence। तो अब आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर बनाने हैं और अपनी वेबसाइट पे वहाँ से ट्रैफिक ड्रॉ करना है। अगर आप किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो जाते हैं तो आपको कभी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्या कहा, सोशल मीडिया पे फॉलोवर बनाना या वायरल होना आसान नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। 2 इजी रास्ते आपको अभी बताता हूँ।
रास्ता नंबर 1, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट का, जैसे कि यूट्यूब चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर जिस पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जिस पे 35,000 प्लस फॉलोअर हैं और मेरा लिंक्डइन अकाउंट जहां पे 2000 कनेक्शन है मेरे पास। आप मुझे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं पोस्ट डालता रहूँगा, इंस्पायर होके आप भी पोस्ट डालते रहिएगा, आपका भी सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब समझते हैं रास्ता नंबर 2। पहले वाले रास्ते में आपको बहुत टाइम लग सकता है, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इजी रास्ता ये है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी अपकमिंग मास्टर क्लास गेट नोटिस्ड को, जहाँ पे मैं आपको इंटीरियर बिजनेस की मार्केटिंग को इन डेप्थ सिखाता हूँ और कैसे आप क्लाइंट लाएंगे ये बताता हूँ, और आपसे शेयर करता हूँ अपना पर्सनल इन्फिनिटी मार्केटिंग फ्रेमवर्क, जिसकी मदद से आप भी मेरी तरह 8 न्यू क्लाइंट पर मंथ ला सकते हैं। तो एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूं अब तक मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपको पेड करनी चाहिए या ऑर्गेनिक करनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको खुद करनी चाहिए या किसी एजेंसी से करानी चाहिए। तो अब तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ये भी बताया मैंने कि डिजिटल मार्केटिंग करने के क्या 3 इजी स्टेप होते हैं। पहला, ऑडियंस को पहचानना, प्यारे को पहचानना। दूसरा, प्यारे की प्रॉब्लम का हल बनाना यानी वेबसाइट बनाना। और तीसरा, बहुत सारे प्यारे को अपनी वेबसाइट पे ड्राइव कराना सोशल मीडिया के थ्रू। अब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हमें पेड तरीके से करनी चाहिए या फिर ऑर्गेनिक तरीके से। तो डिजिटल मार्केटिंग मेरे हिसाब से हमें ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड तरीका बहुत महंगा है, ऑर्गेनिक तरीका बिल्कुल फ्री है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी मार्केटिंग मसल्स नहीं बनती अगर आप बूस्ट पोस्ट के थ्रू जाते हैं या पेड एडवर्टीजमेंट से जाते हैं। आपकी बेकार पोस्ट पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं और आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्लाइंट के लिए आप ज़्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, ज़्यादा ट्रस्ट कैसे बनाएंगे। जबकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपकी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मार्केटिंग मसल बनेगी, जिसके कारण आप ज़्यादा ट्रस्ट क्लाइंट का जीत पाएंगे, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा बिजनेस ले पाएंगे और ज़्यादा पैसे बना पाएंगे। भाई, प्यारे का दिल तो प्यार से ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके ही जीता जा सकता है, पैसे से तो कुछ और हासिल किया जा सकता है। तो अब इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का काम हमें किसी एजेंसी से कराना चाहिए या फिर हमें खुद ही करना चाहिए। तो मेरा सीधा सा आंसर है कि हमें खुद ही करना चाहिए। भले ही हम ग्राफिक्स बनाने का काम, पोस्ट बनवाने का काम, वीडियो एडिटिंग का काम किसी को आउटसोर्स कर दें, बट पोस्ट अपलोड और कंटेंट क्रिएशन का काम हमें ही खुद करना चाहिए। क्या कहा? वाई? अभी बताता हूं। तो 3 बड़े कारण हैं इसके। सबसे पहला बड़ा कारण, आपके बिजनेस के बारे में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपसे ज़्यादा नहीं जानती है। जब वह जानता ही नहीं है तो मार्केटिंग कैसे करेगा? दूसरा कारण, खर्चा बहुत आता है। 5 साल पहले मैं एक डिजिटल मार्केटिंग सेमिनार में बैठा था और मेरे को पार्टिसिपेंट ने हमारे कोच साहब से सवाल पूछा कि सर, गूगल की ऐड करने में 1 महीने में कितना खर्चा आता है? दूसरे पार्टिसिपेंट की दुखती नस पे हाथ लग गया, नहीं पूरा पैर ही लग गया, और वो खड़ा होकर के बोला कि भाई साहब, गूगल ऐड एक ब्लैक होल है, आपके सारे पैसे सक कर सकता है। तो बहुत सारे ब्लैक होल हैं, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड और अब तो व्हाट्सएप ऐड भी। तो क्या आप चाहते हैं कि इतने सारे ब्लैक होल को पहले आप पैसे दें और फिर एक एजेंट ऊपर से और हायर करें जो आपको बस ये बताए कि इतने पैसे तो इन ब्लैक होल्स पे लग गए हैं और आप हमें थोड़े से पैसे और दे दो? ना 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 ना। तो एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना बहुत कॉस्टली होता है एंड आई एम डैम श्योर कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कारण नंबर 3, चलो ये मान लेते हैं कि आपको एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मिल गई है, अच्छी भी और सस्ती भी। उन्होंने आपकी बढ़िया से मार्केटिंग करी और आपको बढ़िया से कस्टमर भी मिल गए और आपका बिजनेस भी ग्रो हो गया। अब क्या होगा? वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपके सक्सेस को अपनी केस स्टडी बनाते हुए आपके नेक्स्ट डोर कंपटीटर के पास चली जाएगी। फिर क्या होगा? आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपकी बिजनेस ग्रोथ फिर से रुक जाएगी। जनाब क्या कर रहे हो? जरा डायरेक्शन और एक्शन पे ध्यान रखो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर पाया हूं कि आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग
खुद ही करनी चाहिए, वो भी 100% शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट और चैलेंज आता है, पोस्ट मी इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट। और मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर इंटीरियर डिजाइनर। जय हिंद।